गर्भोपनिषद हमारे 108 उपनिषदों में से बहुत छोटा पर एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता प्रहलाद मुनि है। इस उपनिषद में एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक की स्थितियों का तथा एक भ्रूण के शरीर में रत्नों, धातु और पित्त तथा कफ आदि के संतुलन का बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विवरण दिया है। जब प्रहलाद मुनि इस उपनिषद का संकलन कर रहे थे तब उस समय उनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की तरह हम पेट के अंदर झांककर अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते थे। फिर भी उन्होंने जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह उनकी बातें सही साबित होती हैं, वह हमें आश्चर्य में डालती हैं कि हमारा ज्ञान विज्ञान प्राचीन समय में इतना बड़ा था। गर्भ उपनिषद में जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे शरीर कैसे बना है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये वेदों में वर्णित है। और शरीर ही नहीं, यह सब भौतिकता जो हमें आंखों से दिखाई देती है, वह सब पंचभूतों 5 तत्वों से बनी है। ये ज्ञान हमारे वेदों में वर्णित है। और वेद अपौरुषीय हैं, उनको ईश्वर ने स्वयं भेजा है। वेदों में किसी ने लिखा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि वेदों के अंदर झांक कर गहरी दृष्टि से उन चीजों को देख सकते थे और उन्हें बाहर निकालते थे। उसी तरह प्रहलाद मुनि ने इस गर्भ उपनिषद को बाहर निकाला। हमारा शरीर पंचभूतों 5 तत्वों से बना है। और यही बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से सरलता से बताई है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। हमारा शरीर अधम है। और अधम कब है? जब हम शरीर को अपना मानते हैं, जब हम शरीर को आत्मा से अलग मानते हैं, यह अधम हो जाता है, भौतिक हो जाता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि क्षिति पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, समीर वायु और आकाश से हमारा शरीर बना है। गर्भ उपनिषद में बताया गया है कि शरीर में पंचभूत 5 तत्व क्या हैं। जैसे पृथ्वी, जो कुछ भी शरीर में ठोस है वह पृथ्वी का हिस्सा है। जल, जो कुछ भी शरीर में तरल है वह जल का हिस्सा है। अग्नि, जो शरीर की ऊर्जा या गर्मी है वह अग्नि का हिस्सा है। वायु, शरीर की और उसके भीतर की हलचलें हैं। आकाश, आकाश वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहें और नलियां भी आकाश के अंदर ही आ जाती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आकाश वह नहीं है जो हमें नीला दिखाई देता है, बल्कि हमारे आसपास का वह सभी स्पेस जो खाली है वह आकाश है। जैसे 2 दोस्त बैठे हैं, उन दोनों के बीच जो खाली स्थान है वही आकाश है। शरीर के अंदर जो नसों और नलियों के बीच स्पेस होता है वह आकाश होता है।